नमस्कार, मैं हूं भूषण। अब देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 13 मई 2020 है। 13 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन किया। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ लॉकडाउन 4 की तैयारी की ओर इशारा किया। लॉकडाउन 4 नए अंदाज में होगा, नए रूप और नए नियमों वाला होगा। इस विषय पर 18 मई के पूर्व प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से पैकेज के बारे में बताएंगी। कोरोना वायरस अभूतपूर्व संकट है। ऐसा संकट न कभी देखा और न सुना। इससे थकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक पैकेज नई रफ्तार देगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 879 हो गई। सिर्फ मंगलवार को 130 नए मरीज मिले हैं। नए कोरोना संक्रमितों में सबसे ज्यादा पटना जिले के हैं। वहां बीएमपी के 6 जवानों को भी कोरोना हो गया है। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में राहत भरी खबर भी है। बिहार में कुल संक्रमितों में से 383 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इतने संक्रमितों का स्वस्थ होना स्वास्थ्य विभाग की सकारात्मक पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि स्वस्थ होने वाले संक्रमितों में से 9 मरीज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर के आइसोलेशन वार्ड के हैं। वहां स्वस्थ होकर घर जा रहे मरीजों का स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर विदा किया। अररिया में कोरोना पॉजिटिव पुलिस के जवान ने कोरोना से जंग जीत लिया। तीसरी बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से जंग जीतने के बाद जवान के चेहरे पर रौनक दिखी और होठों पर मुस्कान थी। कोरोना से प्रभावित मुंगेर जिले के जमालपुर में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कंटेनमेंट जोन का खुद से जायजा लिया। उन्होंने कहा, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कड़ाई बरतने का निर्देश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के श्रमिकों को अन्य प्रदेशों से लाने के लिए जहां ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है, वहीं संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए 1000 वेंटिलेटर भी मांगा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की अब तक की संख्या 24,000 पार कर गई, जबकि पूरे देश का आंकड़ा काफी ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 तक चली गई है। लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक संस्थानों पर बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है। लेकिन बिहार सरकार ने सोमवार को नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑफिस को खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार के प्रशासनिक महकमे में 12 नए IAS अधिकारियों को पहली पोस्टिंग मिली है। इस बाबत राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कॉपी जांच की प्रक्रिया 6 मई को शुरू हुई थी, जो लगभग पूरी होने पर है। ऐसे में रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा 20 से 25 मई के बीच हो सकती है। रेल के बाद अब पटना से फ्लाइट्स की उड़ानों की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इसको लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पटना एयरपोर्ट में गतिविधियां बढ़ा दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बिहार में विमान सेवा शुरू करने की व्यवस्था की जाएगी। इधर लॉकडाउन के बावजूद मधेपुरा जिले के भवानीपुर गांव से छापामारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब कारोबारी के घर से 327 बोतल विदेशी शराब और 152 बोतल बियर बरामद किया है। कारोबारी फरार हो गया। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट को लेकर खोली गई कई दुकानों को पुलिस ने बंद कराया और लाठियां भी चटकाई। यह वाकया गोपालगंज की है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों एवं बाइकर्स की भी खैर खबर ली गई। गोपालगंज में एक 15 वर्षीय किशोर गंडक नदी में डूबकर मर गया। घटना जिले के सलेमपुर गांव की है। मृतक का नाम मंजीत बताया गया। वह लाल बाबू महतो का इकलौता पुत्र था। बताया गया कि वह नदी के किनारे खेल रहा था और पैर फिसल गया। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के क्यूल नदी से अवैध ढंग से बालू उत्खनन कर ले जाए जा रहे 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। इन ट्रैक्टर चालकों अथवा मालिकों के पास कोई परमिशन नहीं है। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया है। किशनगंज जिले के प्राथमिक विद्यालय बैजनाथ पलसा में चोरी हो गई। घटना को बंद स्कूल का ताला तोड़कर अंजाम दी गई। चोरों ने MDM का 3 क्विंटल चावल, लाउड स्पीकर और खेलकूद का सामान चोरी कर लिया। कोरोना महामारी के डर से मुंबई से ट्रक से चोरी छिपे आ रहे बांका के एक मजदूर की मौत
मध्य प्रदेश के बेलापुर गांव के निकट हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद सईद अंसारी बताया गया। वह बांका के रबीडीह गांव का था। मृतक के साथ उसका भाई हजरत मंसूरी भी आ रहा था। बताया गया कि वह जिस ट्रक से चोरी छिपे आ रहा था उस ट्रक का चक्का भ्रष्ट कर गया। इसी में ट्रक असंतुलित हो गई और सईद ट्रक से गिर गया। इसी क्रम में उसकी मौत हो गई। बांका जिले में एक 7 क्लास के छात्र की चाकू गोद कर हत्या की खबर से ग्रामीण काफी सन्न हैं। मृतक का नाम आशीष कुमार बताया गया। वह खनगाड़ गांव के होरिल यादव का पुत्र था। वह अपने घर के छत पर अकेले सोया था। हत्यारों ने उसे अकेला पाकर मार डाला। बताया जा रहा है कि बच्चों के झगड़े के कारण घटना को अंजाम दी गई है। मृतक के परिजनों में काफी शोक है। हत्यारों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इधर पूर्णिया जिले के गोरियन मिलिक टोला में अनोखी देवी नामक एक महिला ने गले में गमछा का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए छानबीन शुरू कर दिया है। बांका जिले के पंजवारा गांव में एक महिला की मौत सर्पदंश से हो गई। वह बीज व्यवसायी बबलू महतो की पत्नी थी। घटना उस समय की है जब मृतका नूतन देवी अहले सुबह घर आंगन में झाड़ू दे रही थी। लॉकडाउन को सख्त करने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज के दिग्घल बैंक इलाके में एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंस के लिए जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च कर रहे जवान लोगों को मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने के लिए समझाते नजर आए। अनावश्यक भीड़ न लगाने की भी अपील की गई। फ्लैग मार्च को देख स्वतः लोग घरों के अंदर जाने लगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, अर्थात जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। मैंने संस्कृत का यह श्लोक बचपन में पढ़ा था। इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ मेरे गुरुदेव पंडित विंध्येश्वर मिश्र ने पढ़ाया और विस्तार से समझाया था। उस समय मुझे इसका अर्थ उतना समझ में नहीं आया जितना समझना चाहिए था। सो मैंने श्लोक व इसके अर्थ को याद कर कंठाग्र कर लिया। आपको हम बता दें कि जब मैं उच्च शिक्षा के लिए गांव से काफ़ी दूर गया तब इस श्लोक का भाव थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी माँ और अपने घर से काफ़ी दूर था। थोड़ा और समझ तब आई जब ऊंची शिक्षा लेकर पत्रकारिता करने घर बार छोड़कर बाहर निकला। द न्यूज़ 9X के कमेंट बॉक्स पर मैं 4 दिनों से हर कमेंट पढ़ता हूँ। इसी कमेंट ने मुझे 40 साल पहले याद किए श्लोक का अर्थ समझा दिया। इसी कमेंट ने मुझे 40 साल पहले याद किए श्लोक के यथार्थ को बखूबी समझा दिया। हर किसी के कमेंट में किसी को माँ की याद सता रही है तो कोई अपनी मातृभूमि लौटने को बेताब दिख रहा है। हर किसी के कमेंट में किसी को माँ की याद सता रही है तो कोई अपनी मातृभूमि लौटने को बेताब दिख रहा है। रोटी की तलाश में परदेश गए लोगों के कमेंट आगे पढ़ते हैं। आपके समझ में स्वतः सब कुछ आ जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स पर हरियाणा से मधेपुरा के राहुल कुमार हैं। उन्होंने लिखा है कि 12 दिन हो गए हैं, ऑनलाइन क्या हुआ, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। राहुल जी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि ऑनलाइन किस मकसद से किया है। खगड़िया के दिवाकर कुमार यादव ने कमेंट कर पूछा है कि जालंधर से ट्रेन कब चलेगी। बेगूसराय के रमन कुमार ने पूछा है कि देहरादून से ट्रेन कब जाएगी। सज्जाद ने लोकमान्य तिलक से दरभंगा के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। समस्तीपुर के पंकज कुमार लिखते हैं कि लॉकडाउन के कारण 4 आदमी के साथ गोवा में फंसे हुए हैं। हम लोग घर जाना चाहते हैं, ट्रेन कब खुलेगी। रेशमलाल पासवान 22 लोगों के साथ भोपाल में हैं, पैसे नहीं हैं और राशन भी नहीं है। तमिलनाडु से प्रीतम कुमार ने लिखा है कि बिहार के लिए ट्रेन कब खुलेगी। यही सवाल पुणे से शहाबुद्दीन शेख ने पूछा है। मोहम्मद मुर्तजा भी कमेंट बॉक्स पर आ गए हैं। उन्होंने भी अहमदाबाद से बिहार के लिए ट्रेन के बारे में सवाल पूछा है। मधेपुरा के मुकेश यादव बीकानेर में फंसे हुए हैं, वे घर आने के लिए अधीर हो रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि ट्रेन कब खुलेगी। बांका के चकडीह से मनीष ने लिखा है कि घर में हूं और लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। तेलंगाना से विवेक कुमार ने लिखा है कि वे वहां 50 आदमी के साथ लॉकडाउन हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई है। बिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। संतोष कुमार मिश्रा के फेसबुक अकाउंट से दुर्गा देवी ने द न्यूज़ 9X की सराहना की है और धन्यवाद दिया है। कुंदन यादव ने लिखा है कि मैं लॉकडाउन में पुणे में फंस गया।
सहरसा जाने के लिए ट्रेन कब है? पीके अजीत कुमार ने लिखा है कि क्या लगता है लॉकडाउन आगे बढ़ेगा क्या? अजीत जी, समय पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। सारस कुमार पूछते हैं कि जालंधर से बिहार के पूर्णिया के लिए ट्रेन कब चलेगी? राजू दास ने अलग ही सवाल किया है। वे पूछ रहे हैं कि दिल्ली से बिहार मोटरसाइकिल से जा सकते हैं। बबली श्रीवास्तव ने कमेंट कर जानना चाहा है कि महाराष्ट्र के बांद्रा से बिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। खगड़िया के अर्जुन कुमार और बैजू ने भी कोलकाता से कमेंट कर ट्रेन के बारे में ही पूछा है। अररिया के मुन्ना कुमार ने लिखा है कि वे अपने साथियों के साथ लुधियाना में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार 150 से अधिक लोगों ने कमेंट पर लॉकडाउन में फंसने और घर वापसी की प्रबल इच्छा का इजहार किया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।